हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कोमल सिसोदिया, आई एम द फैकल्टी ऑफ साइंस। टुडे आई टीच। आज हम क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं सबको ही एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि पूरी लाइफ को सस्टेनिंग प्रोसेस के लिए कुछ जैसे कि ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट होगा, इन सब चीज़ों के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिशन से। ठीक है। और न्यूट्रिशन भी किससे मिलते हैं? कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए ऑल लिविंग थिंग्स need energy to life sustaining process। ठीक है, जैसे कि ग्रोथ हो गया एंड डेवलपमेंट। समझ में आ गया? सब लिविंग बीइंग्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। किस लिए? कि जो लाइफ सस्टेनिंग है, मतलब जो कंप्लीट लाइफ में कुछ प्रोसेस होते हैं जैसे कि ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इन सब चीज़ों के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है। इसी को हम ये जो जितना भी है, डेवलपमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, और भी है जैसे कि सेल्स का बनना, टिश्यूज़ का बनना, इन सब चीज़ों के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब देखो, इसमें कुछ लाइफ सस्टेनिंग के लिए अदर भी टू लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस हैं, जैसे कि हमारा एक हो गया न्यूट्रिशन, ठीक है, और दूसरा हो गया रेस्पिरेशन। तो लिखिए टू सस्टेनिंग प्रोसेसेस like nutrition and respiration। ठीक है। हमें दो और भी अलग प्रोसेसेस होते हैं जिसके लिए हमें कहाँ से एनर्जी आती है, इन दो प्रोसेस से आती है। तो कह सकते हो द एनर्जी कम्स फ्रॉम। ठीक है। द एनर्जी कम्स फ्रॉम अदर टू, ये दो टू सब्सटेंस है ना, तो इससे पहले एक लाइन लिख लीजिए, द एनर्जी कम्स फ्रॉम अदर टू, ठीक है, टू सस्टेनिंग प्रोसेस। ठीक है। दो सस्टेनिंग प्रोसेस हैं, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, जहाँ से एनर्जी आती है पूरी जो लाइफ में प्रोसेसेस होते हैं उनके लिए। ठीक है। अब देखो, न्यूट्रिशन हम कहते किसको हैं? न्यूट्रिशन आपने पहले भी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि जो भी हम फूड खाते हैं उसके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है। तो पहले न्यूट्रिशन लिखिए। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है जो भी हमने फूड खाया उसमें जो यूटिलाइजेशन पूरी बॉडी में हुआ है उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। और न्यूट्रिएंट जो कंपोनेंट्स हम जो भी फूड खा रहे हैं उसके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है और न्यूट्रिएंट जो भी कंपोनेंट्स हम मिलते हैं हमें फूड से उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन लिखिए, द process which intake the food and जो भी हम फूड हमने लिया है उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। ठीक है। एंड इट्स प्रॉपर utilization in the body, utilization in the body is called nutrition।
अब देखो न्यूट्रिशन समझो, न्यूट्रिशन होता क्या है। जो भी हमने फूड खाया है उस फूड से जितना भी हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन कंप्लीट करे। इसका मतलब है कि जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए, कि हमारी उससे ऐसा नहीं है कि हमने फूड खाया उससे हमारी बॉडीज़ में कोई भी एनर्जी, कोई भी सेल्स नहीं बन पा रही है या हमें वीकनेस फिर भी फील हो रही है, तो उस फूड का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस फूड से कंप्लीटली प्रॉपर यूटिलाइजेशन बॉडी का होना चाहिए बॉडी के अंदर, तो हम उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या कहते हैं? द फूड विच वी ईट, जो भी हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं। हैज़ सम केमिकल सब्सटेंसेस लाइक, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, ठीक है, आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। समझ में आ गया? न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जो भी हमने फूड खाया है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी में होना चाहिए। उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। और न्यूट्रिशन कब होगा? जब हम न्यूट्रिएंट्स लेंगे। और न्यूट्रिएंट्स हम जो भी फूड खाते हैं उसके अंदर कुछ सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। समझ में आ गया? अब देखो न्यूट्रिशन लिविंग बींग्स में 2 टाइप्स का होता है, 2 मोड होता है। एक होते हैं हमारे प्लांट्स, दूसरा होते हैं एनिमल्स। प्लांट्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि उनका मोड क्या है? वो अपना फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपने आप ही प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं वो सब अदर एनिमल्स पर या प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है? तो जो जितने भी लिविंग बींग्स हैं 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑल लिविंग बींग्स हैज़ 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है? 2 मोड है। फर्स्ट क्या है? ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक में ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, और ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है? न्यूरिशमेंट। ट्रॉफिक मीन्स न्यूरिशमेंट। ठीक है? ऐसे ही सेकंड है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। और सेकंड क्या होता है? जिसको हम हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं। और हेट्रो मीन्स क्या होता है? हेट्रो, हेट्रो मीन्स क्या होता है? अदर। ठीक है? ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? जो अपना जो न्यूरिशमेंट है वो अपने आप ही करते हैं। सॉरी, स्पेलिंग है NOU। ठीक है? न्यूरिशमेंट जो अपने आप करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, और जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं हम उनको हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। समझ में आ गया दोनों चीज़ें? अब देखो आगे। अब फर्स्ट वाले को हम क्या बोलेंगे? दे मेक देयर ऑन फूड। ठीक है? जो फर्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो फर्स्ट वाले को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दे प्रिपेयर देयर
ऑन फूड। ठीक है, जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं वो कैसे होते हैं, वो रेडीमेड फूड होता है। वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो दोनों के ऊपर है, प्लांट्स के ऊपर भी, एनिमल्स के ऊपर भी। वो अपना जो रॉ मटेरियल है जिससे अपना रेडीमेड फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अपना उसका जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडीमेड फूड, उसका रॉ मटेरियल या तो वो प्लांट से लेंगे या फिर वो एनिमल्स लेंगे। प्लांट से हम क्या लेते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और एनिमल से एग हो गया, मिल्क, मीट। ठीक है, तो लिखिए दे टेक इन रेडीमेड फूड। दे टेक इन रेडीमेड फूड। ठीक है, और रेडीमेड फूड किससे लेते हैं, कुछ प्लांट से लेते हैं और कुछ एनिमल से लेते हैं। तो प्लांट से क्या लिया जाता है, प्लांट से लेते हैं वो आइदर फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से क्या लेंगे वो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, और जो एनिमल्स हैं उनसे क्या लेंगे, एंड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से कौन से फूड लेंगे, मिल्क, एग एंड मीट। समझ में आ गया। जो ऑटोट्रॉपिक है वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं, किससे करते हैं वो हम आगे प्रोसेस में पढ़ेंगे। हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपना फूड, रेडीमेड जो फूड है वो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि प्लांट से अगर डिपेंड है तो प्लांट से वो लेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, लेकिन अगर वो एनिमल पर डिपेंड है तो एनिमल से क्या लेंगे, मिल्क, एग और मीट। समझ में आ गया। अब देखो, पहले हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे वो अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सारा पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अभी मैंने बताया क्या होता है, जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं, किससे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से लेते हैं, एनवायरनमेंट से लेते हैं अपने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि हमारा वाटर हो गया, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, और भी लेते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। उसी हम प्रोसेस को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, जो अपना फूड इनऑर्गेनिक मैटर से प्रिपेयर करते हैं। इसमें लिखिए ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड by the inorganic materials। ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल से करते हैं, कौन कौन से हैं वो, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट या एयर, सनलाइट, एयर में तो होगी कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट। ठीक है, इनकी हेल्प से जो ये क्या है, हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आप समझते हो क्या होते हैं, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर और सनलाइट, तो इनकी हेल्प से ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। कौन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। ठीक है, अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते कौन से हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं और कुछ बैक्टीरियाज हैं जिनको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन प्लांट्स
and several bacterias। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया है और कुछ ग्रीन प्लांट्स तो कंप्लीट हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। ठीक है, और जो इस काइंड का न्यूट्रिशन बनाते हैं, मतलब कौन सा काइंड का, कि अपने आप फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, हम उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, जो ये जो हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जो भी फॉलो करते हैं कि अपना फूड वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं, हम उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो लिखिए ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट, ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जो इस प्रकार का न्यूट्रिशन को एग्जिबिट करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, हम उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। अब देखो, ये था हमारा ऑटोट्रॉप्स का कि ऑटोट्रॉप्स होते क्या हैं। अब देखो, हम जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स होते कौन से हैं, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं। तो आप लिख सकते हो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, हम उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, हम उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो इनको हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसर्स हैं जो फूड प्रिपेयर करने के बाद और जो अदर लिविंग बींग्स हैं उनको फूड देते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स क्या, दे प्रोड्यूस फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे प्रिपेयर या दे प्रोड्यूस food for all living organism। ठीक है, जो और अदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं। कौन करते हैं, लिविंग प्लांट्स। इसलिए हम लिविंग प्लांट, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। समझ में आ गया। अब आगे हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स क्या होता है, अदर, मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो अपने आप फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं करते हैं, हम उनको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं हम, जितने भी एनिमल्स होते हैं सब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। तो ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जितने भी हमारे एनिमल्स हैं सब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपना फूड अपने आप मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड, दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर। ठीक है, ये अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर। जो प्रोड्यूसर्स हैं, जिन्होंने फूड प्रिपेयर किया था सारे लिविंग बींग्स के लिए, तो उनके ऊपर डिपेंड होते हैं कौन से, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड, दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड।
ठीक है, ये अपने आप अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? ये प्लांट्स के ऊपर और दूसरे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मीट खाते हैं तो वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर और दोनों के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स प्लांट पर भी डिपेंड है, एनिमल्स पर भी हैं। हम प्लांट से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं और एनिमल से एग, मीट और मिल्क लेते हैं, तो हम दोनों के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो हम भी जो ह्यूमन बींग्स है वो किस में आते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो दे ड्राइव्ड फूड फ्रॉम प्लांट्स, दे ड्राइव्ड फूड from plants और animals और both। या तो वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होंगे या एनिमल्स के ऊपर होंगे या फिर दोनों के ऊपर भी डिपेंड हो सकते हैं। कौन? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखो हम प्लांट्स के ऊपर कैसे डिपेंड है? दे डिपेंड ऑन प्लांट्स ऑन प्लांट्स। हम प्लांट से क्या क्या लेते हैं? सच एज जितने भी हमारे सीरियल्स होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, सीड्स, स्पाइसेस, तो ये सारी चीज़ें हम किससे लेते हैं? प्लांट से। तो इन सब चीज़ों के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स के ऊपर। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम एनिमल से लेते हैं, तो जैसे कि फोर, मिल्क, चीज़, बटर, एग, मीट, ये सारी चीज़ें हम किससे लेते हैं? एनिमल से। तो जितने भी मिल्क है, चीज़ है, बटर, एग, मीट है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? एनिमल्स पे। टू डिपेंड ऑन एनिमल्स। ठीक है, समझ में आ गया हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? अब देखो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या आप जानते हो? कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी होते हैं, जैसे कि हमारा पिचर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप होते हैं, तो वो प्लांट्स ऐसे हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, लेकिन वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं, उनका फूड कोई और प्रिपेयर नहीं करता है। कैसे करते हैं? जैसे कि मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं कि जो फ्लाई ट्रैप प्लांट होता है उसकी इस तरह से लीव्स होती है और यहाँ पर मतलब कांटेदार इस तरह से होते हैं, हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इंसेक्ट या कोई भी चीज़ उनके हेयर्स को जैसे टच कर देती है तो फिर उसको मतलब उनको खुद ही ऑटोमेटिक ऐसा लगता है जैसे कि कुछ चीज़ आई है, मतलब कुछ भी इंसेक्ट है आ सकता है। तो जैसे ही इंसेक्ट अंदर यहाँ पर आएगा, जैसे ये इंसेक्ट है ये आया, तो ये इसकी जो लीव्स होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो वीनस फ्लाई ट्रैप है प्लांट है वो इंसेक्टिवोरस हम प्लांट्स बोलते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, ऐसे ही पिचर प्लांट होते हैं, पिचर प्लांट की लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, ये भी ऐसे ही करता है, ये भी इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट जब भी यहाँ पर आएगा और जैसे ही अंदर गया तो इसके अंदर हेयर्स होते हैं और डाइजेस्टिव जूस होता है जो इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही एंटर करेगा इंसेक्ट फिर ऊपर से ये क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो फिर डाइजेस्टिव फूड को डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं पिचर प्लांट्स। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी आते हैं। तो लिखो द पिचर प्लांट
एंड वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट्स। ठीक है, जो हमारे पिचर प्लांट हो गया और फ्लाई, जो वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, ईट इंसेक्ट्स। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, ये इनको इसलिए हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, और इनको हम क्या सकते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हम इनको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं और हम इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी बोलते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड है, इसलिए हम इनको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में रखते हैं। ठीक है, तो दोनों समझ में आ गए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं। अब आगे देखिए, जितने भी हमारे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, हमने उनको भी थ्री मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, उसको पढ़ेंगे हम। 3 कैटेगरीज हैं इसकी, जैसे कि हमने जो भी एनिमल्स हैं, क्योंकि सारे एनिमल्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो हमने एनिमल्स को ही डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है, एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड into 3 कैटेगरीज। ठीक है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है, हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, हर्बीवोरस प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन लीव्स को, प्लांट्स को खाते हैं, हम उनको हर्बीवोरस प्लांट्स बोलते हैं। हर्बीवोरस कौन से होते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स है हम उनको हर्बीवोरस बोलते हैं। सेकेंड हो गया कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस हम किसको बोलते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। इनके एग्जाम्पल आप खुद भी जानते हो, तो इसलिए मैं इनके एग्जाम्पल्स नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस आप स्टार्टिंग से 2nd 3rd क्लास से पढ़ते हुए आए हो। थर्ड में ओमनिवोरस। ओमनिवोरस हम किसको बोलते हैं, जो प्लांट्स और फ्लैश दोनों को खाते हैं। दे ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश। ठीक है, इनको हम क्या बोलते, जो फ्लैश और प्लांट्स दोनों को खाते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस। ओमनिवोरस के बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स दोनों तरह के खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, इसलिए हम इनको ओमनिवोरस बोलते हैं। अब देखो, हम इसके आगे जो भी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस हो गया, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।